हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि इंडक्शन मोटर का नाम इंडक्शन क्यों पड़ा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। बट उससे पहले हम लोग इंडक्शन मोटर की जरा प्रिंसिपल समझ लेते हैं। होता क्या है, जब किसी भी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है। अब मोटर के क्या होते हैं, जो हमारे मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा स्टेटर होता है। इसका स्टेटर जो होता है वो अल्टरनेटर के स्टेटर की तरह ही लेमिनेटेड कोर का बना होता है, जिसमें हमारी जो है हाफ खुली होती हैं, स्लाटें खुली होती हैं। इसको हम लोग 2 में 6 में या 8 वोल्ट के लिए वाइंडिंग करते हैं। अब हमारा जो अगला मुख्य पार्ट होता है मोटर का, वो होता है रोटर। यह रोटर भी जो होता है ये भी लेमिनेटेड कोर का बना होता है। रोटर पर पूरी तरीके से या थोड़ा सा क्लोज या हाफ स्लाटें होती हैं, जिसमें वाइंडिंग या तांबे की या एल्युमिनियम की छड़ें डली जाती हैं। आजकल दोस्तों हमारी रोटरों में एल्युमिनियम ढाल पर स्लाटें भी भरी जाती हैं। इंडक्शन मोटर के रोटर कई प्रकार के होते हैं, जिनके आधार पर मोटरों के नाम बदलते रहते हैं, जैसे स्क्विरल 1 केज रोटर, स्क्विरल 2 केज रोटर, स्क्विरल डीप बार केज रोटर, वाउंड रोटर मोटर, दूसरा इसको हम लोग स्लिप रिंग मोटर ही बोलते हैं। अब हम आगे इसको डिटेल में समझते हैं। अब इंडक्शन मोटर की अगर हम लोग पार्ट की बात करें तो उसके जो मुख्य पार्ट होते हैं दोस्तों, वेयरिंग कवर, साइड कवर, वेयरिंग सील, वाल्व वेयरिंग कवर, उसका फैन कवर, टर्मिनल बॉक्स या आई हुक। दोस्तों ये जो इसके अंदर वेयरिंग कवर का काम होता है, वो बेयरिंग में पड़े हुए ग्रीस को दबा के रखता है तथा उससे क्या होता है, उसमें मिट्टी इत्यादि घुसने नहीं देता है। एंड कवर का जो काम होता है, वेयरिंग को अपने अंदर रखना तथा वेयरिंग में आने वाले रोटर को फील्ड में आसानी से घूमने देना। पंखे का काम होता है दोस्तों, बाहर से ठंडी हवा खींचकर स्टेटर की वाइंडिंग पर तथा मोटर की बॉडी के ऊपर बने केज पर फेंकना होता है। यह हवा वाइंडिंग को ठंडा रखती है। फैन कवर का काम होता है फैन को ढककर रखना, ताकि फैन को कोई बाहर से चोट ना पहुंचे और ना ही किसी व्यक्ति को चोट पहुंचे। मोटर को इधर उधर से ले जाने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम लोग आई हुक का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम लोग अब समझते हैं कि इंडक्शन मोटर का नाम इंडक्शन क्यों पड़ा। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। हमारा जो इंडक्शन प्रकार की मोटर का स्टेटर होता है वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को मिलाकर बनाया जाता है। स्टेटर में स्लाटें कटी होती हैं, जिनमें वाइंडिंग की होती है। इस स्टेटर में एक लेमिनेटेड कोर का बना रोटर रखा जाता है। रोटर की स्लाटों में ऐसी बाइंडिंग की जाती है कि वह एक बंद सर्किट बनाती है। स्टेटर में जब 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। यह रोटेटिंग फील्ड रोटर की वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा कर देता है, जिससे करंट चलने लगती है। और लेंज के सिद्धांत के अनुसार करंट उस एक्शन का विरोध करती है जो उन्हें पैदा करती है। वह इस प्रकार चलती हैं कि टार्क पैदा हो जाता है, जो रोटर को रोटेटिंग फील्ड के घूमने की दिशा में घुमाता है। इस प्रकार आपसी यानी जो रिलेटिव स्पीड है कम हो जाती है। इस प्रकार की मोटर के रोटर को बाहर से कोई सप्लाई नहीं दी जाती है और ना ही इसकी आवश्यकता होती है। रोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट पैदा होती है, जिससे फील्ड बनता है और मोटर चलती है। इसलिए इस मोटर का नाम इंडक्शन मोटर पड़ा है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा लिया जाता है कि इंडक्शन मोटर में एयर गैप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि इंडक्शन मोटरों का एयर गैप यानी कि स्टेटर और रोटर के बीच का खाली स्थान जितना कम हो सके उसको रखते हैं, ताकि मैग्नेटाइजिंग करंट कम रहे तथा पावर फैक्टर बढ़े। लेकिन अधिक ओवरलोड कैपेसिटी, अच्छी कूलिंग के लिए, आवाज़ कम करने के लिए और अनबैलेंस्ड मैग्नेटिक पुल के लिए यह जरूरी है कि एयर गैप अधिक रखा जाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और इस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।